ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, ये दोनों में है, कॉनकेव में भी और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। अब वो कॉनकेव में भी हो सकता है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पहले, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव में होगा, कॉन्वेक्स में क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ सी तो उधर है ही नहीं ना जिधर आप खड़े हुए, तो उधर सी है ही नहीं, तो आप बियॉन्ड सी कैसे लेंगे? आप बियॉन्ड सी तो जब लेंगे जब आप उसको उससे दूर हो सी से, तो सी तो दूसरी तरफ में, तो आप जाएंगे ना। तीसरी पोजीशन है एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी किसमें कॉनकेव में होगा, कॉन्वेक्स में नहीं होगा। चौथी पोजीशन से ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। आप ग्रेजुअली इन्फिनिटी से मिरर के पास आ रहे हैं, पहले आप इन्फिनिटी में थे, फिर थोड़ा करीब आ गए, ये सी पे अब भी नहीं पहुंचे तो बियॉन्ड सी, फिर और करीब आए सी पे पहुंच गए, क्योंकि सी से पहले हर पॉइंट बियॉन्ड सी के लाएगा, फिर और करीब आए तो कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, और मिरर की तरफ जा रहे हैं और मिरर की तरफ और मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप, सी और एफ के बीच में आएंगे। अब सी और एफ के बीच में हर पॉइंट सी और एफ के बीच में ही गिरा, और मिरर की तरफ मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट एट एफ। और करीब जाएंगे तो एफ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और करीब जाएंगे तो एफ से भी आगे बढ़ गए। अब उससे आगे तो मिरर है, और मिरर में कौन सा पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, पोल वाला, तो क्या हो जाएगा छठा पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी यानी पोल। ये 6 पोजीशन है। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही पोजीशन है, इन्फिनिटी एंड वेरी क्लोज टू द मिरर, दोनों में और कोई पोजीशन क्यों? क्योंकि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है, तो आप सी पे थे, बहुत दूर थे, फिर आप थोड़ा करीब आए मिरर के तो सी से पहले, तो बियॉन्ड सी के रहेंगे। हालांकि इन्फिनिटी में थे वो भी बियॉन्ड सी था, लेकिन अब हम थोड़े सी के पास आ गए, और करीब गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पर, और करीब गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सी और एफ के बीच में आ जाएंगे, कहीं भी बीच में कहीं भी, और करीब गए तो कहाँ जाएंगे, एफ पर, और करीब गए तो कहाँ जाएंगे, एफ और पी के बीच। 6 पोजीशन हो गई। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एफ भी इधर है और सी भी इधर है, तो पी और एफ में पोजीशन देख नहीं सकते क्योंकि हम तो उधर, तो आप कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। दूसरी पोजीशन क्या है, वेरी क्लोज, तो देखा तो और कोई पॉइंट है ही नहीं ना, वेरी क्लोज टू द मिरर, बस 2 ही पॉइंट। पॉइंट समझ में आया? एफ और सी को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दूसरी साइड पर है, दूसरी साइड में पहुंच गया तो फिर वो कॉनकेव नहीं रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा वो, कॉनकेव में जाएगा, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूं। तो 6 पोजीशन है कॉनकेव मिरर। अब पहले पॉइंट पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी से आने वाली जितने भी रेज हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल। यानी सूरज इन्फिनिटी पर है हमारे जमीन के हिसाब से, मिरर के हिसाब से, तो सूरज से जितनी भी रेज आ रही है वो सारी एक दूसरे के पैरेलल है। आई एम नॉट सेइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आई एम सेइंग क्या, पैरेलल टू ईच अदर। कौन सी रेज, जो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब होगी जब ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो जितनी भी रेज यहाँ से आएंगी वो सारी एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान रहे हैं बहुत दूर, तो वहां से जो रेज आएंगी वो आपस में भी पैरेलल होंगी, और तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लगा हुआ है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसको हम लिखेंगे ए बी।
रे कैसे लेंगे हम? सिर्फ दो रेस, तीसरी रेस की कभी कभी जरूरत पड़ती है। एक रे तो हमेशा पैरेलल लेंगे, रूल बता के पैरेलल लेगा कि जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कहां से जाती है, मालूम नहीं है रूल। तो हम कौन सी रे ले रहे हैं? हम नॉन पैरेलल नहीं ले रहे क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से जाएगी, ऑब्लिक है तो ऑब्लिक जाएगी। हमें मेरे को तो यूज नहीं कर रहा इसके डी वगैरह तो यूज नहीं कर रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बना रहे, हमें तो बिना उसके बनाए करना है। अगर हम वो यूज करेंगे तो वो भी ले सकते, नॉन पैरेलल रेस भी ले सकते, बट विच रेस वी आर टेकिंग, विच आर अकॉर्डिंग टू द रूल। तो पहला रूल क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू, ये रे यहां से निकली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। हमें इसके यूज करने की, ये जो डी यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कहां से जाएगी, कहां से जाएगी है द रेंज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस, तो फोकस लाइन ये, तो स्केल को यहाँ से जो मिला के इसको लाइन को आगे बढ़ाती है कि ये ऐसे आई थी, अब ये ऐसे जाएगी। आगे समझ में नहीं आ गया? एक रे को ये, हमें लोकेशन पता लगाने के लिए दो रेस चाहिए, जहां वो दो रेस मिलेंगी बाकी भी वही मिलेंगी। अब दूसरी रे हमारे पास दो चॉइस है, क्या फोकस से ले तो पैरेलल हो जाएगी, एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस ये है कि क्योंकि सी बहुत दूर है, दूसरी रे सी से भी आ सकती है, और जब वो रे सी से आएगी, अब ये कैसे जाएगी? ये है मतलब वही रे होगी ना, वही वापस जाएगी। क्यों? तो सी से आने वाली हर रे क्या है? नॉर्मल, और नॉर्मल रे जैसे आती है वैसी जाती है, तीसरा रूल। तो इस रे को और के जाने की जरूरत है, इसमें जाने की भी निशान होगा और आने का, और जहां दो रेस मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेस, वही इमेज बनेगी, बाकी रेस भी वही मिलेगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे वापसी में भी यही रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, और ये दोनों रे कहां मिलेंगे? इस पॉइंट पर। ये रे आए कहां से थी? पॉइंट ए से, और पॉइंट से आने वाले, पॉइंट ए से आने वाले रेस कहां मिल लेंगे? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ए डैश इमेज की। और चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम इमेज भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, हमें बी पॉइंट बी की बनाने की जरूरत नहीं। भाई ये ए बी था परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर बना देंगे ऊपर की तरफ, है ना, और ये नीचे इसका पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट को यहाँ बी कह रहे हैं, यहाँ क्या कहेंगे हम? बी डैश। कहाँ बनी इमेज? प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, इमेज एफ और सी के बीच में बनी, एफ और सी के बीच में बनी। कैसी बनी? बड़ी है छोटी? नजर आ रहा है आपको? वो एग्जैक्टली सही नजर आएगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतनी है। इमेज बड़ी बनी छोटी बनी? छोटी। और तीसरी प्रॉपर्टी, इमेज रियल थी या इन्वर्टेड थी? भाई ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर था, ए जो था पॉइंट ऊपर था, लेकिन रिफ्लेक्शन में जो इमेज बन रही है उसमें ए का पॉइंट, एक की पोजीशन कहाँ है? नीचे। तो कैसी इमेज बनी? इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड, रियल भी है, रियल क्यों है? क्योंकि रेज एक्चुअली पास हो रही है ना, रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली पास हो रही है उस पॉइंट से। तो रेज इमेज विल बी स्मॉल, रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है ना, ऊपर का हिस्से की इमेज नीचे बन रही है, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। और कोई चार पॉइंट बताने होते हैं, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तीसरा पॉइंट क्या बताना होता है? बड़ी है या मैग्नीफाई, बड़ी को मैग्नीफाई करके और डेफिनेशन रख देंगे, है ना। और चौथा पॉइंट क्या बताना है? कहां बनी, कहां बनी? जो आप पॉइंट्स यूज कर रहे हैं एफ और सी के पोजीशन में बताएंगे ना, कहां बनी? बिटवीन एफ और सी के बीच, यहां बनी है ना बीच में। तो और हाँ, when object is at infinity, image will form, एक मिनट, एफ पे बनेगी, गलती कर दी, आई एम सॉरी। इमेज क्या बनेगी? एफ पे। तो हमने क्या गलती करी है? हमने गलती ये करी है कि ये जो डायग्राम लोग हाथ से बना रहे हैं ना, तो ये बेसिकली ये एफ पे मिलेंगी, आगे कहाँ मिलेंगी?
एफ पर, तो ये एफ से ऐसे जाएंगी, जो रे थी वो ऐसे जाके पैरेलल होगी, सॉरी जैसे जाएगी, एक मिनट, ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ मिलेगी जगह। ये डायग्राम जो है एफ सी से इंफिनिटी से आने वाली रे कहाँ मिल रही है? वजह में गलती क्या करी, बताओ मैंने क्या गलती की? मैंने गलती की इंफिनिटी से आने वाली सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब वो पैरेलल रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल है, तो वो कहाँ जाएगी? एफ से जाएगी। अब दूसरी रे जो ले रहा हूँ वो भी तो पैरेलल होगी उसके। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? वो कहाँ से जाएगी? तो पहली रे एफ से जाएगी, दूसरी कहाँ से जाएगी? मैंने गलती क्या करी? मैंने एक रूल तो लगा दिया कि एफ से पास कर दी, और दूसरा रूल जो है मैंने अपने रूल को डेविएट कर दिया। मैंने कहा वो एफ से जाके पैरेलल हो जाएगी, ये सी से आएगी वैसे चली जाएगी। अब सी से अगर वो आ रही है, इंफिनिटी से अगर वो आ रही है, तो जो पहली रे जो है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दूसरी रे जो होगी वो क्या होगी? वो भी तो पैरेलल होगी ना, उसी के ऊपर होगी ना। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से आने वाली सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब अगर एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे को जा रही है, तो पैरेलल कहाँ रहेंगी वो? तो गलती मैंने क्या करी है कि इंफिनिटी से सी से आने वाली रे, इंफिनिटी से जो इमेज ये तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट एफ, इमेज विल फॉर्म एट एफ। तो फिर इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका फिर तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप रेज जो है वो ऑब्लिक लें। रेज क्या लें? ऑब्लिक। ये एफ है और ये सी है। जो इंफिनिटी से रेज आ रही है, इंफिनिटी हम नहीं दिखा रहे, डॉटेड लाइन से बता देंगे इंफिनिटी से आ रही है। तो जो रेज एक दूसरे के पैरेलल होती है और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है, यानी कौन से प्लेन में मिलती है? जो फोकस से पास हो रहा है। तो ये जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ मिलेंगी? फोकस वाले प्लेन पे, यानी फोकस के नीचे। कहाँ मिलेंगी? फोकस के नीचे। तो ये इमेज या छोटी सी बना देंगे, या पहले इमेज बनाएंगे, तो ये होगी दूसरी रे, और दूसरी रे जो होगी यहाँ से जाएगी, और ये आपका ये इमेज आ जाएगी। यानी रे इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पर, फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है। समझ में आया कौन सी रेज ले रहा है? जो एक इंफिनिटी से आ रही है और सारी रेज एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जो है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो एग्जैक्ट फोकस में मिलती, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो कहाँ मिलेंगी? पॉइंट उन्होंने पूछा था अभी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो कहाँ मिलेंगे? वो प्लेन जो फोकस से पास हो रहा है, यानी इसी फोकस के नीचे इमेज बनेगी, इसी फोकस के नीचे इमेज बनेगी। तो हम इसमें इमेज नहीं दिखाएंगे, ये फोकस है आपका पॉइंट, हम यहाँ पे इमेज बना देंगे। इसी जगह से रे गुजर रही है, दूसरी रे भी यहीं से गुजर रही है, हम इमेज बना देंगे, ए देश बी देश लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या नहीं दिखाया? ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया। क्यों? कहाँ है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पर, वहां से रेस पैरेलल आ रही। मैंने गलती क्या की थी इससे पहले कि इंफिनिटी से आने वाली रे मैंने बताया था सारी पैरेलल थी, मैं बता चुका था ये पॉइंट आपको। लेकिन मैंने एक रे दूसरी रे जो थी वो भी पैरेलल होनी चाहिए थी पहली रे के। मैंने दूसरी रे पैरेलल नहीं दी, नतीजे वो गलती हो गई। जब वो दोनों रेस पैरेलल, तो दोनों कहाँ से पास होंगी? फोकस से। क्योंकि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आपस में भी पैरेलल है, और इंफिनिटी से आ रही तो आपस में भी पैरेलल होंगी, तो वो सारी रेस कहाँ से पास होंगी? फोकस से। तो जहां वो रेस पास होंगी वहीं इमेज बनेगी। तो दूसरी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। अब या तो फोकस पे पॉइंट बना दो, तो ये इमेज है। या दूसरा तरकीब ये है कि अगर रेज एक दूसरे के तो पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इमेज फोकस से थोड़ा नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकल प्लेन पे, जो इन्होंने हमसे सवाल पूछा था। बाकी बाकी दोनों सवाल आप पूछ चुके थे, इसलिए क्लियर होगी। तो पहले इमेज बना देंगे, और फिर इमेज का जो टिप है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उसको हम जहाँ पे रेज आके टकरा रही है वहां से मिला देंगे।
यहाँ से रे जो है यहाँ, ये रे यहाँ से आई, इधर से आ रही है इस पॉइंट से, तो इसको यहाँ मिला देंगे और दूसरी रे को यहाँ मिला देंगे। तो फोकस से आने, इंफिनिटी से आने वाली रेज कहाँ इमेज बनती है? फोकस में बनती है। वी विल मेक दिस पॉइंट अगेन। आपको करना क्या है, एक मिनट,